जय हिंद साथियों। टारगेट विद एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं भट्टा। साथियों आज भट्टा का हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा साथियों? पार्ट नंबर साथियों आज हम लोग भट्टा का पार्ट नंबर 5 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर साथियों 4 तक कर लिए हैं। कितना कर लिए हैं साथियों? 4 पार्ट तक कर लिए हैं साथियों। आज 5 करेंगे साथियों। बहुत ही धीमे धीमे पढ़ रहे हैं साथियों, 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों। आज भट्टा का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? 5। और टाइप कौन सी है साथियों? हम लोग टाइप देखेंगे कि टाइप कौन सा पढ़ेंगे। हम लोग टाइप देखेंगे कि मूल्य दिया रहेगा, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद साथियों निकालना है हम लोगों को क्या? प्रतिशत लाभ या हानि। साथियों आप लोग इसके पहले प्रतिशत लाभ हानि 2 चैप्टर साथियों कर चुके हैं, तीसरा चैप्टर कर रहे हैं साथियों। आप लोग जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए क्लास आज की क्या करेंगे हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखिए साथियों आज हम लोग टाइप क्या है, मतलब मूल्य में क्या करना है साथियों? मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। क्या साथियों? मूल्य बढ़ाकर क्या करेंगे? प्रतिशत लाभ या हानि हम लोग आज क्या करेंगे साथियों? निकालेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करेंगे। बहुत धीमे धीमे साथियों पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए पढ़िए साथियों। चलिए पढ़िए। कह रहा है साथियों, पहली सवाल पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया यदि उसे 25% लिखा है साथियों, 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ या हानि होगी। बस साथियों अब इसको एक बार हम लोग पढ़ लिए, अब इसको मिटा देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? फिर से पढ़ेंगे और सॉल्व करते हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को चलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। साथियों कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, उसके क्या कह रहा है? उसके जो है अंकित मूल्य, उसके साथियों क्या? अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया। ठीक है, तो ये बताइए क्रय मूल्य हम लोग क्या मानेंगे? हम लोग कहेंगे क्रय मूल्य साथियों आप लोग जानेंगे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है CP। ठीक है, CP कह रहा है कि अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20%, मतलब 20% बढ़ा के रखा गया। का अर्थ है साथियों? 20% बढ़ा के रखा गया अर्थ है इसका। जैसे हम लोग CP अपने से मान लिए कि हम लोगों को CP कितना है भैया? हम लोग कहेंगे 100 है। कितना है CP? 100 है। ठीक है, CP कितने परसेंट है? 100% है या 100 है? 100 मान लिए। ठीक है साथियों, चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए पढ़िए। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य साथियों निकालेंगे, उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक रखा गया है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए हम लोग। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखा गया है साथियों? तो हम लोग कहेंगे कि 100%। ठीक है साथियों, पढ़िए। कहाँ चल गए? थोड़ा सा साथियों 1 सेकेंड टाइम देंगे। चलिए पढ़िए। क्या कह रहा है? एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया है। तो हम लोग क्रय मूल्य कितना मान लिए साथियों? 100। 20% बढ़ा के रखेगा तो कितना रखेगा? हम लोग कहेंगे कि 20% बढ़ा के अगर रखेगा तो वो रखेगा कितना? आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे कि वो रखेगा साथियों 120 क्या प्रतिशत। 100 में बढ़ाया है 20%, तो 120% हो गया साथियों। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, गुणे। आगे बढ़ेंगे। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए, 25% छूट बेचने का अर्थ क्या है साथियों? यानी 75% पर, क्या इतना लिख लिए? बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? साथियों कैसे हम लोग निकालते हैं इसको देखिए। हम लोग कहेंगे कि भैया इसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें तो गुणा लगाएंगे, बीच में क्या करेंगे? गुणा लगाएंगे। और प्रतिशत हटाएंगे, इसके बटे में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे कि भैया बटे में 100 लिखेंगे, इसके भी बटे में 100 लिखेंगे। तो प्रतिशत 75 का हटाएंगे साथियों, बटे में क्या लिखेंगे? हम लोग कहेंगे कि भैया बटे में हम लोग लिखेंगे 100। फिर क्या करेंगे? हम लोग कहेंगे कि फिर कर देंगे गुणे 100। इतना कर देंगे क्योंकि पूछ रहा है बाद में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। फिर क्या कर देंगे? हम लोग गुणे 100 कर देंगे। ठीक है साथी, अब इसे काट पीट करेंगे। क्या करेंगे? कैसे काटेंगे हम लोग? सबसे पहले काटेंगे इसको जो है 100 से 100 काट दिए साथियों। ठीक है, अब कैसे काटेंगे? 25 तिहैया 75
और 25 चौका कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 100 होता है। और 4 से इसको काटेंगे, 4 3 12 यानी 30 बार गया। कितनी बार गया, 30। अब देखिए 3 बचा है, 30 बचा, 30 3 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 90 होता है। अब यही देखेंगे 100 से कितना कम आया, हम लोग कहेंगे 100 से 10 कम आया है, नहीं 90 हुआ है तो 100 से कितना कम है, 10, यानी 10% की कमी हुई है। ठीक है, तो 10% के हम लोग क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए आ गया। चलिए इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से देखेंगे और अच्छे से, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़िए साथियों, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल पे हम लोग तुरंत चल देंगे। बहुत ही धीमे से देखेंगे साथियों। देखिए सबसे पहले पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु का, साथियों क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्या कह रहा है, एक वस्तु का, पढ़िए, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखेगा। यानी क्रय मूल्य कितना हम लोग मानेंगे, क्रय मूल्य हम लोग मान लिए कि भैया 100 है। कितना है क्रय मूल्य, हम लोग मान लिए क्रय मूल्य 100 है। उसका अंकित मूल्य 20% बढ़ा के रखा था, कितना रखा था, हम लोग कहेंगे 20% भैया बढ़ा के रखा था, यानी 100 से 20 बढ़ाएंगे तो 120 क्या होगा, प्रतिशत होगा। प्रतिशत हटाएंगे, उसके बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। इतना कर लेते हैं ना, गुणे रखा गया, यहाँ तक पढ़ लिया। यदि उससे 25% की छूट पर बेचा जाए, 25% छूट के बेचने का अर्थ है साथियों कितना, हम लोग कहेंगे 100 कम कर देंगे, यानी 75% को क्या लिखेंगे, 75 बटे 100 लिख लेंगे। फिर कह रहा तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो हम लोग कर देंगे यहाँ क्या, गुणे 100 कर देते हैं। ठीक है साथ, इतना कर लेते हैं, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हम लोगों को क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए करिए, कैसे करेंगे, डबल जीरो से हम लोग डबल जीरो काट देंगे, काटिए, फिर काटिए, 25 3 या 75 और 25 चौका 100 और 4 से ऊपर काट देंगे 30 बार, यानी 4 3 12। अब क्या क्या बचा है, हम लोग कहेंगे भैया 30 बचा है और 3 बचा है, तो इसका गुणा करेंगे तो 30 3 कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे कि भैया 90 हो जाएगा। अब देखिए 90 जो 100 से अधिक है या कम है, तो हम लोग कहेंगे 100 से 10 कम है, तो हम लोग कहेंगे कि 10 कम है तो 10% की हानि होगी। अगर 10 अधिक मतलब 100 से अधिक होता साथियों जो आएगा यहाँ, तो लाभ होता है, तो यानी 10% की हानि हो गई। हम लोगों को कितना आया, 100 से कम आया है तो 10% की हानि होगी, 100% अधिक आती है तो वृद्धि होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे साथी चलिए पढ़िए, एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो क्रय मूल्य हम लोग मानेंगे कितना साथियों, हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य है हम लोगों का 100। ठीक है, कह रहा है एक साइकिल का सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य से 10% अधिक है तो कितना है, हम लोग कहेंगे कि फिर 110% है। ठीक है, हो गया यहाँ तक। ये वह 20% की क्या करता है, छूट पर बेची जाती है। 20% छूट पे बेचेंगे, क्या करेंगे, देखिए 110 बटे 100 लिखेंगे साथी, 100 ध्यान दीजिए, 20% छूट पे बेची जाती है, हम लोग कहें फिर 20% छूट पे बेची जाती है, 100 में 20 कम कर देंगे, यानी 80% बेची जाती है, 80 बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिखेंगे। फिर कह रहा तो इस प्रकार कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई, तो हम लोग कहेंगे कि गुणे फिर 100 कर देंगे। ठीक है साथी, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, करिए, डबल जीरो साथियों डबल जीरो कट हो जाता है। देखिए 2 जीरो नीचे काटेंगे, 2 जीरो ऊपर काटेंगे। देखिए 11 8 बचा है साथियों, तो 11 8 कितना होता है, हम लोग कहेंगे भैया 11 8 88 होता है। अब बताइए 100 से कितना अधिक या कम आया है, हम लोग कहेंगे कि 100 से 12 कम आया है। कितना, 12% कम आया है। तो क्या करेंगे, 100 पे देखी जाती है साथियों तो कमी हो जाती है बट्टा में ना, तो 100 पे देख रहे हैं तो 12% की क्या हुई, कमी हुई, तो यानी 12% की ये ऑप्शन आ जाए, क्या हुई, हानि हो गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें साथी फट से, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पढ़िए पढ़िए साथी, क्या कह रहा है, राम ने एक अलमारी, पढ़िए साथी क्या कह रहा है, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करा। यानी सीपी कितना है, हम लोग जान गए हैं कि भैया यहाँ रहेगा सीपी हमेशा 100। 30% अधिक अंकित करा तो कितने पे किया, हम लोग कहेंगे कि 130% पे किया, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, गुणे क्या लगाएंगे, अंकित किया। यदि वह 20% की क्या करता है, छूट पर अलमारी बेचता, 20% छूट पे क्या अर्थ क्या है साथी, वो हम लोग कहेंगे 100 में से 20 कम कर देंगे, नहीं 80 बटे 100 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग इतने के गुणे क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, कर दिए गुणे 100। चलिए इसी को सॉल्व करें। देखिए डबल जीरो कर दिया, क्यों 100 लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पूछा आगे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ठीक है, फिर 100 से डबल जीरो कट गया। देखिए 2 जीरो नीचे काटेंगे, 2 जीरो क्या करें, ऊपर काट दिए, 3 नंबर के साथी, नहीं सॉरी साथी 13 और गुणे 8, 13 अट्ठे 104 होता है, हम लोग कहेंगे 13 अट्ठे 104। अब बताइए साथियों कि कितना अधिक आया है, हम लोग कहेंगे 100 से भैया 4 अधिक आया है। अगर 4 अधिक आया है तो 4% का क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि लाभ होगा।
ठीक है साथी, 100 से 4 अधिक आया है तो 4% क्या हो लाभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में चलिए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए अच्छे से समझ में आ गया। चलिए पढ़िए, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पढ़िए, कह रहा है यदि किसी सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित है। देखिए क्रय मूल्य से यानी सीपी कितना हम लोग लिखते हैं 100। ठीक है साथियों, क्या कह रहा है क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करते हैं, तो 100 है तो इसका 40% अधिक करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे 140 बटे में क्या करेंगे 100 करेंगे, यहाँ गुणा लिखेंगे। फिर कहता है यदि वह 25% की क्या करता है छूट देता है, 25% छूट पर बिके, तो 25% छूट पर बिके तो 75 पे बिकेगी, बटे में क्या लिखेंगे हम लोग बटे में 100 लिखेंगे। फिर बाद में कह रहा है तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, तो हम लोग कहेंगे जब फिर लाभ हानि पूछ रहा है तो गुणे में 100 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 00 से 00 कट गया और काट करिए 25 दिए साथियों 75 और 25 चौका 100, हम लोग कहेंगे हाँ भैया कट गया। देखिए 140 में 4 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए इसको गुणा करेंगे 4 14 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 14 त्रिक का हम लोग कहेंगे कि होता है 14 त्रिक 42 यानी 420। ठीक है साथियों, 25 के 75 25 चौका 100 ना, 140 25% छूट 75। ठीक है, 14 28 14 त्रिक 42 420 बटे में क्या लिखेंगे साथियों हम लोग 4 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे। अब इसे भाग दे दीजिए, यानी 4 एकम 4 0 4 पंचे 20 साथियों 5% तो आ रहा है तो वहीं कट जाता है। ठीक है, चलिए इसको वहीं काटेंगे ताकि देखिए 100 से कितना अधिक आया, हम लोग कहेंगे कि 105 आया है तो नहीं 100 से 5 अधिक आया तो 5% का लाभ होगा। ठीक है साथियों, इसको लेकिन एक बार फिर से देखेंगे, यहीं कट कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं। चलिए इसको मिटा देंगे, यहाँ तक मिटाएंगे यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक मिटा दिए हम लोग। चलिए पढ़िए, क्या कह रहा है साथियों, किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक, तो 100 में 40 जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 140 बटे 100। ठीक है साथियों, गुणे तो उससे 25% की छूट पर बिके, 25% छूट पर बिके क्या लिखेंगे 75 बटे में हम लोग क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। गुणे में क्या करेंगे, बाद में पूछ रहा है प्रतिशत तो बाद में लिखेंगे फिर से 100। ठीक है, अब इसे काट पीट करिए साथियों। देखिए 00 से 00 कट गया, फिर काटिए 25 3 या 75 3 है साथी, क्या है ये 3 है, और 25 चौका 100 4 से ऊपर काटिए साथियों, 4 तिहाई 12 और 4 पंचे 20, तो यहाँ क्या बचा है हम लोग कहेंगे कि भैया यहाँ बचा है 35 और क्या है 3, 35 3 होता है साथियों कितना 105, तो 100 से कितना अधिक आया हम लोग कहेंगे 100 से 5 अधिक आया, तो हम लोग क्या कहेंगे 5% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर कौन में है साथियों, ऑप्शन नंबर बी में है 5% का लाभ। चलिए नेक्स्ट सॉल्व चलें साथी फट से, चलिए अच्छे से पढ़ेंगे साथियों, फिर अच्छे से जवाब देंगे। 1 से 2 सवाल और है, अच्छे से आ जानी चाहिए हम लोगों की, जो जितना पढ़ें साथियों उतना आना चाहिए। पढ़िए क्या कह रहा है, एक व्यापारी, पढ़िए साथियों, एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% क्या किया अधिक अंकित किया। लागत मूल्य बोले तो साथियों सीपी हम लोगों को कितना है हमेशा साथी माने हैं, हम लोग 100 माने हैं, उसके लागत मूल्य से 25% अधिक, हम लोग कहेंगे कि 25% अधिक का मतलब है साथियों 125 बटे 100, इतना हम लोग जान गए हैं, गुणे। और कहता है उससे नगद भुगतान के लिए अगर आप करेंगे तो 10% छूट देता है, तो कितना बचेगा 90 बटे 100, छूट दे दिया तो 100 में घटा के लिख रहे हैं साथियों। बाद में उसका फिर लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो फिर क्या करते हैं हम लोग गुणे 100 कर लेते हैं साथियों। ठीक है, अब इसी काट पीट करेंगे। देखिए 00 से 00 हम लोग क्या हुआ कट गया, देखिए इसको एक जीरो से एक जीरो साथी कट गया 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटिए 25 पंचे 125 होता है, कट गया साथियों। 25 नवैया कितना होता है साथियों, हम लोग कहेंगे कि 25 नवैया होता है 225, कितना होता है 225, बटे में क्या लिखेंगे, बटे में हम लोग कहेंगे 2 लिखेंगे। अब इसे काट पीट करिए साथियों, देखिए काट पीट करिए अच्छे से काटेंगे। 225 का आधा होता है कितना साथियों, यानी मतलब 2 से भाग देने का है मतलब आधा, तो हम लोग कहेंगे कि 225 का आधा होता है 112.5, आधा हो गया। तो 100 से कितना साथियों अधिक या कम आया है, हम लोग कहेंगे भैया 100 से अधिक आया है 12.5। ठीक है, 112.5 है यानी 12.5, तो साथियों ऑप्शन कौन सा आ जाएगा हम सबका, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी।
पढ़िए, कह रहा एक व्यापारी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक किया। तो क्रय मूल्य हम लोगों को है कितना, आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग कहेंगे भैया क्रय मूल्य है भैया हम लोगों को 100, 40% अधिक अंकित किया का अर्थ है क्या है साथियों, आप लोग बताइए। हम लोग कहेंगे भैया 40% अधिक किया तो 140 लिखेंगे, बटे में 100 लगा देते हैं, यही कर रहे हैं, गुणे अंकित करता है। उसके बाद 20% की छूट भी देता है, तो 20% छूट दिया तो 100 में 20 गए साथियों, कितना बचा 80, 80 बटे क्या लिखेंगे हम लोग 100 लिखेंगे, गुणे में क्या करते हैं हम लोग सीधा 100 कर देते हैं। ठीक है, अब इसी को काट पीट करते हैं, काट पीट करिए। देखिए एक जीरो से डबल जीरो मतलब 100 से 100 कट गया, डबल जीरो नीचे कटा, डबल जीरो क्या हुआ ऊपर कट गया। 14 नवैया कितना होता है साथियों, सॉरी साथियों 14 अट्ठे कितना होता है, हम लोग कहेंगे कि 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, हम लोग कहेंगे कि 112 होता है। 14 गुणे 8 112 होता है। तो देखिए 100 से कितना अधिक है, हम लोग कहेंगे कि भैया 100 से 12 अधिक है। कितना अधिक है 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, डी। साथियों आसानी से हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, आप लोग बताइए। सबसे पहले हम लोग कहेंगे भैया सारी सवालें हम लोग आसानी से कर ले रहे हैं, कोई ऐसी सवाल नहीं है जिसमें हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। चलिए इसी सवाल की बहुत अच्छे से साथियों लास्ट सवाल है, अच्छे से समझेंगे उसके बाद ख़त्म करेंगे। पढ़िए, कह रहा एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% क्या किया, अधिक किया। ये बताइए लागत मूल्य किसे कहते हैं साथियों, हम लोग कहेंगे लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य कहते हैं, क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखिए अधिक अंकित किया तो क्या हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना मानते हैं, हम लोग कहेंगे भैया कॉस्ट प्राइस हमेशा हम लोग मान रहे हैं कि 100 होता है। ठीक है, पर ये उसका अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो हम लोग कहेंगे 30% अधिक का अर्थ है साथियों 100 में 30 बढ़ा के लिखेंगे, यानी 130 बटे 100। इतना कर रहे हैं नहीं, बताइए। हम लोग कहें हाँ तक कर ले रहे हैं गुणे। फिर कह रहे हैं यदि, निश्चित किया, कह रहे हैं यदि उससे वस्तु अपने ग्राहक को 10% छूट पर बेचे तो 10% छूट पे बेचे तो कितना करेंगे, हम लोग कहेंगे 100 में से 10 कम कर दें, यानी 90 बटे 100 लिख देंगे। ठीक है साथियों, इतना कर रहे हैं। बेचे तो कह रहा है तो दुकानदार का लाभ कितना रहा, यानी कितने % रहा, तो क्या करेंगे गुणे में 100 कर देंगे, गुणे में 100 कर देंगे। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। देखिए डबल जीरो से हम लोग डबल जीरो यानी 100 से 100 हरदाई काट देते हैं साथियों। फिर क्या करेंगे, 2 जीरो नीचे काटेंगे, 2 ही जीरो ऊपर काट देते हैं। 3 नवैया कितना होता है साथियों, देखिए 13 और 9 बचा है साथियों। अब चाहे इसको लिखें 13 गुणे 9 लिखे या तो लिखा है साथियों सीधा डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो जल्दी से आ जाएगा। 3 नवैया कितना होता है हम लोगों का, हम लोग कहेंगे भैया 3 नवैया होता है 117, तो हम लोग सीधा 117 लिखे। अब बताइए 100 से कितना अधिक आया है, हम लोग कहेंगे कि भैया 100 से आया है 17 अधिक। तो यही 100 पे अगर देखा जाता है कितना अधिक या ज़्यादा है तो यही होता है प्रतिशत, यानी 17%। ऑप्शन नंबर कौन सा है हम लोगों को, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर ए है। आ गया सवाल साथी। चलिए थोड़ा से एक बार देख लेंगे कि दे का रहा था साथियों, हम लोगों को क्या क्या दे रहा था। सबसे पहले देखेंगे, एक दे रहा था हमेशा साथियों की लागत मूल्य क्रय मूल्य से इतना % अधिक, यानी सीपी दे रहा था साथियों। हम लोग को सीपी मानना था, सीपी हम लोग कितना मानते थे, हम लोग सीपी हमेशा मान लेते थे कि भैया 100% है, यानी 100 पे है। 100 पे कोई भी चीज़ मानेंगे तो प्रतिशत में ही कहलाएगी साथी। जब हम लोग 100 पे माने थे तो देखिए फिर कहता था क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 10% अधिक है, तो हम लोग क्या करते 10% अधिक है, यानी अधिक है का अर्थ लिख लेते थे हम लोगों को 100 में 10 जोड़ लेते थे, यानी 110 लिखते थे। फिर क्या करते थे, फिर बाद में कहता था कि 20% की छूट देता है, तो हम लोग क्या करते 100 में 20% छूट करके 80 लिखते थे। ये बट्टे में साथियों परसेंट में रहता था, बट्टे में क्या कर लेते थे 100 कर लेते थे। फिर लास्ट में पूछ रहा था कि कितने % का लाभ या हानि हुई, तो गुणे में क्या कर लेते थे 100 कर लेते थे। बस यही इतना था साथियों कॉन्सेप्ट, इसका सॉल्व कर लेते थे। ऐसे डबल जीरो कट कर देते थे। ठीक है, फिर क्या करते थे डबल जीरो नीचे काटे साथियों, डबल जीरो ऊपर काट दीजिए। 11 अट्ठे कितना होता है 88, हम लोग कहेंगे कि 88 आया भैया। अब यही देखते हैं कि 100 से कितना कम या अधिक है, तो हम लोग कहेंगे 100 से 12 कम है। कितना कम है 12 कम है, यानी 100 पे देखेंगे तो % हो जाता है, यानी 12% कमी आ गई। ऐसे ही सॉल्व करना साथियों। और हाँ साथी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि साथियों हम लोगों ने इसके पहले जो है जितने ही चैप्टर पढ़ लिए हैं, क्या जो चैप्टर हम लोगों ने इसके पहले पढ़ लिए हैं, आप लोग साथियों रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
अगर आप रिवीजन कर रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम लोग थोड़े थोड़े करके पूरा चैप्टर समाप्त कर लेंगे। 1 से 2 दिन में बट्टा ख़त्म करके साथियों हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ हानि। देखिए हम लोग प्रतिशत पढ़ लिए, लाभ हानि पढ़ लिए, अगर बट्टा साथियों ख़त्म करेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे बताइए। देखिए साथियों हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, लाभ हानि पढ़ लिए हैं, बताइए आप लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं। हम लोग कहेंगे भैया प्रतिशत पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ लिए हैं, प्रतिशत पढ़ लिए। उसके बाद क्या पढ़े हैं, लाभ एंड हानि पढ़ लिए हैं साथियों, लाभ हानि पढ़ लिए हैं पूरा। अब क्या पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर देखिए, पहला प्रतिशत था, दूसरा लाभ हानि था, और तीसरा क्या था साथियों, बट्टा। बट्टा चल रहा है, ठीक है साथियों, बट्टा चल रहा है। इसके बाद हम लोग 5वां चैप्टर जो करने वाले हैं साथियों, सॉरी साथियों, चौथा चैप्टर जो करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग साधारण ब्याज। ठीक है साथियों, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, साधारण ब्याज कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे साथियों, साधारण ब्याज के बाद हम लोग करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज करने के बाद फिर देखेंगे कौन सा चैप्टर करना है, क्योंकि साथियों सब में प्रतिशत का हो रहा है, क्योंकि प्रतिशत हम लोग पढ़े हैं, इसी के आधार पे हम लोग करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है, ठीक है साथियों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, चलिए जय हिंद।